गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इसके पहले हम लोग ने कॉन्टिनेंट कवर किया हुआ है। कौन सा? यूरोप। ठीक है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट कवर हो चुका है और मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि आज जो हम लोग का कॉन्टिनेंट होगा, जो महाद्वीप होगा, वो होगा एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप को हम लोग बच्चों आज कवर करेंगे। ठीक, आप अपना जो लोग एटलस ले रखे हैं वो अपना एटलस निकाल लें। ठीक है, पेन निकाल लें, पेंसिल रखे हों तो और बेटर है। ठीक, और मैं जब अपना मैप ओपन करूँगा, ठीक है, तो अभी अपना मैप ओपन कर लेना और जिन जिन चीज़ों को मैं मार्क करते चलूँगा कि बेटा ये चीज़ यहाँ पे देखो है, ठीक है, उसका लोकेशन, तो उस लोकेशन को अपने मैप में, ठीक है, अपने मैप में आप लोग भी क्या करना, उसको लोकेट करना। ठीक, तो इससे क्या है, इससे स्थिति हमारी क्लियर होगी। ठीक, तो एक बात नोटिस किया होगा कि अभी तक जितने कॉन्टिनेंट मैंने पढ़ाया, ठीक है, 4 कॉन्टिनेंट मैंने पढ़ा दिए हैं, तो इसमें आप देखे होंगे कि जो समुद्र का पार्ट है, ठीक है, उस पे मैं सबसे पहले फोकस कर रहा हूँ। जो सागर का पार्ट है, जल संधियाँ हैं, चैनल है, ठीक है, खाड़ी है, तो इस पे मैं सबसे पहले जो है फोकस कर रहा हूँ और एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उन्हीं बातों को देखेंगे। ठीक, तो आते हैं हम लोग अपने मैप में। तो मैप अपना अपना सब लोग निकाल लो बच्चों। ठीक है, तो मेरा मैप मेरे सामने, ठीक है, मेरे सामने। तो अब जैसे हम देख रहे हैं ये पूरा एशिया महाद्वीप, ठीक ना, एशिया महाद्वीप। अब ये हमारा एशिया महाद्वीप, विशेषता क्या? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे क्या है, ये विश्व का, विश्व का सबसे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब इसमें बच्चों हम लोग चीजों को लोकेट करें अगर, ठीक है, देखें तो देखो यहाँ, ये बच्चों यहाँ देखो ऐसे ये आया हुआ है यूराल पर्वतमाला, ठीक ना, यूराल पर्वतमाला। ठीक, अब ये यूराल पर्वतमाला क्या कर रहा है, ये यूराल पर्वतमाला रसिया को 2 महाद्वीपों में विभाजित कर रहा है। अब कौन सा पर्वतमाला? तो मैंने बताया हुआ है बच्चों पिछले क्लास में, यूराल पर्वतमाला। यूराल पर्वतमाला क्या करेगा, रसिया को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। ये एशियन कॉन्टिनेंट में आ जाएगा और इधर यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोपियन रसिया देखो लिखा हुआ है। ठीक है, यूरोपियन रसिया। और ये बच्चों जो ग्रीन पार्ट यहाँ दिख रहा है, ये ये पूरा यूरोप का पार्ट, ठीक ना, पूरा यूरोप का पार्ट। ठीक, पूरा यूरोप का पार्ट। तो यहाँ हम लोगों ने देखा यूराल पर्वतमाला। अब यूराल पर्वतमाला के ऊपर अगर हम देखें तो बच्चों कुछ सागर हैं। ठीक है, कुछ सागर हैं। इन सागरों को हम लोगों को नहीं जानना है। ठीक है, बस एक बात जानो, यहाँ पे ऊपर आर्कटिक ओशन है, ठीक ना, ऊपर आर्कटिक ओशन, ठीक ना, आर्कटिक महासागर, बस इतना जानो। ठीक ना, बस इतना जानो। कारा सागर, ठीक है, लेप्टेव सागर, ठीक है, फिर नॉर्वेजियन सागर, ठीक है, इन सबों को हम लोग को नहीं जानो। ठीक, नहीं जानो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे बच्चों ये गया है आर्कटिक सर्किल, ठीक ना, आर्कटिक सर्किल। ठीक, ये आर्कटिक सर्किल गया है, पूरा साइबेरिया का क्षेत्र लिए। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम लोग देखें सबसे पहले बच्चों लोकेशन। लोकेशन को हम लोग बच्चों यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं। तो ये पार्ट बच्चों, ये पार्ट यहाँ ऐसे हो जाता है, ये भारत का पार्ट। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ये भारत का पार्ट, ठीक ना, तो इंडिया साफ साफ यहाँ क्लियर है। और ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों, ये हो गया नेपाल, नेपाल, ठीक ना। और यहाँ पे है स्थित, यहाँ पे स्थित है भूटान, भूटान, ठीक है, भूटान। और ये जो क्षेत्र है ये, ठीक है, ये क्या है, ये है बांग्लादेश, ठीक ना, बांग्लादेश। ठीक, तो इसको, ये बांग्लादेश यहाँ लिख देते हैं, बांग्लादेश।
बांग्लादेश, ठीक है। और यहाँ हो जाता है बच्चों म्यांमार, जिसको हम लोग वर्मा कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बर्मा, ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ है बर्मा, ठीक। तो अगर हम इसको देखें ऐसे तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्मा, अभी इसको बाद में दिखाता हूँ बच्चों, ठीक है। यहाँ पे वर्मा यानी म्यांमार, तो इसको भी लिख दें, इसको भी लिख दें म्यांमार, ठीक है। चलो यहाँ लोकेशन से अपने एटलस में क्लियर करो म्यांमार यानी वर्मा, ठीक ना, वर्मा। फिर इसके बाद से यहाँ हम देखें, यहाँ ऐसे ये, तो ये आ जाता है वियतनाम, ठीक ना, वियतनाम। ऊपर हो जाता है ये लाओस, और फिर यहाँ ऐसे इतना हो जाएगा थाईलैंड, ठीक ना, यहाँ हो जाएगा थाईलैंड, और ये हो जाता है मलेशिया, ठीक ना, मलेशिया, ठीक। इतना क्लियर। ये बच्चों पार्ट जो है, ये पार्ट ये है सिंगापुर, ठीक ना, सिंगापुर, और यहाँ है इंडोनेशिया, ठीक ना, और इसके छोटे छोटे यहाँ पे द्वीप हैं, ठीक ना, छोटे छोटे द्वीप, ठीक। तो ये इतनी बात क्लियर। तो अब बच्चों समझना, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये पार्ट पूरा ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक। और यहाँ है, यहाँ अरब सागर, ठीक ना, अरब सागर, ये अरब सागर का पार्ट। और फिर नीचे यहाँ है श्रीलंका देश, और ये नीचे पूरा हो गया हिंद महासागर, ठीक ना, हिंद महासागर, ठीक। अब इसी हिंद महासागर में, इसी हिंद महासागर में यहाँ हमको दिखेगा क्या, यहाँ हमको दिखेगा मालदीव, ठीक ना, मालदीव, जिसकी राजधानी माले, ठीक ना। तो यहाँ है मालदीव। इतनी बात स्पष्ट। यहाँ अब देख लो जरा, पेन चेंज कर देता हूँ ताकि स्पष्ट रहे, ठीक है। ये यहाँ ऐसे दिखाया, ये है पाकिस्तान, और ऊपर यहाँ पे दिखाया ये ऐसे इस तरह से, ये है अफगानिस्तान, ठीक ना, अफगानिस्तान। ये बात तो ठीक है, परंतु थोड़ा सा यहाँ की स्थिति को बच्चों देखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ की स्थिति को, ये देखो तुर्की है, तुर्की, तुर्की और रूस ऐसे दो देश हैं, ठीक है, ऐसे दो देश हैं जो यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में विस्तृत हैं, ठीक है। तो ये इसका इतना पार्ट इधर चला जाता है, कहाँ पे, ये चला जाता है यूरोप महाद्वीप में, ठीक ना, यूरोप महाद्वीप में। इसी वजह से यूरोप का बीमार देश किसको बोलते हैं, ठीक ना, यूरोप का बीमार देश किसे कहते हैं, तुर्की को कहते हैं, ठीक। स्टैटिक जीके में ये प्रश्न आते हैं अक्सर, ठीक। अब ये तुर्की, तो यहाँ बच्चों क्या है, यहाँ है सीरिया, और यहाँ है इराक, ठीक ना, इराक, और इधर है ईरान, इराक, ईरान, ठीक ना। और ये हो जाता है बच्चों, ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा इजराइल, ठीक ना। चर्चा है खूब इजराइल की इस समय, हमास को लेके, ठीक ना। तो ये इजराइल, और यहीं पे छोटा सा है जॉर्डन, ठीक ना, छोटा सा यहीं पे है जॉर्डन, जॉर्डन, ठीक, जॉर्डन। और ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये क्या है, ये बच्चों सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब के बगल में ही है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पे, यहाँ ये यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, और यहाँ हो जाता है ओमान, और ये हो जाता है यमन, ठीक ना, यमन, यमन, और ये हो जाता है ओमान, ओमान, ठीक है। तो ये तो मैं इसलिए बताया बच्चों, आप लोग को स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा, ठीक ना, स्पष्ट हो सकता हो दिख ना रहा हो, इस वजह से मैंने पहले स्थान को यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक ना, स्थान को क्लियर कर दिया है, ठीक। और इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये हो गया ईरान, ठीक ना, ईरान, यहाँ वाला ईरान, ठीक, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ हो जाता है किर्गिस्तान, ये हो जाता है ताजिकिस्तान, ठीक ना, ताजिकिस्तान, ठीक है, ये हो गया उज्बेकिस्तान, ठीक है, और ये तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। तो इसमें बच्चों ब्लू वाला पार्ट क्या है, ब्लू वाला पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है, समझ रहा हो, इंपॉर्टेंट बात ये है। वापस आओ जरा ध्यान से सुनो, भारत, भारत के जस्ट ऊपर यहाँ नेपाल, नेपाल के ऊपर यहाँ बगल में यहाँ भूटान, और भूटान के बगल में यहाँ म्यांमार यानी वर्मा,
यहाँ बगल में लाओस, ठीक है, नीचे थाईलैंड, यहाँ पे वियतनाम, ठीक है, वियतनाम, और ये नीचे हो जाता है कंबोडिया, ठीक ना, कंबोडिया, यहाँ पे कंबोडिया, और ये हो जाता है मलेशिया, ठीक। इसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, यहाँ तक की बात क्लियर, ठीक। यहाँ पे हम देखें अगर तो ये सब फिलीपींस है, ठीक ना, फिलीपींस, तो ये फिलीपींस हो जाएगा, और यहाँ पे ताइवान, और ये पूरा एरिया बच्चों हो जाता है किसका, चीन का, ठीक ना, चीन का, ये पूरा चीन यहाँ तो काफी बड़ा, ठीक है, चीन। तो अब देखो ये इतनी लोकेशन क्लियर हुई, याद रखोगे एसएससी जेई, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, ऐसे ऐसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इजराइल के, देखिए इजराइल के दक्षिण में, ठीक है, इजराइल के दक्षिण में स्थित देशों के नाम बताओ, ठीक ना। तो इजराइल के दक्षिण में स्थित देश कौन हो गए, तो यहाँ हो गया इजराइल, इसके बाद ओमान, ठीक है, ओमान, फिर इसके बाद से सऊदी अरब, फिर संयुक्त अरब अमीरात, और यहाँ हो जाता है ये जॉर्डन है, जॉर्डन, और यहाँ पे सऊदी अरब, यूएई, ओमान, यमन। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये लोकेशन बच्चों तुम लोग को ध्यान रखना होगा, ये याद रखना, ठीक है, लोकेशन अनिवार्य रूप से याद रखना है, ये लोकेशन याद रखो, ठीक। और ये कौन सा पार्ट, ये हो गया ईरान, मैंने खींच के यहाँ लिखा भी है, ठीक है, ईरान। तो ये देखो ये हो गए। तो अब हम देखें जरा इधर से भारत आने की स्थिति, ठीक है, भारत आने की स्थिति, यही तुर्की है बच्चों, और इधर यूरोप स्थलीय मार्ग से ऐसे ही देखो क्या होते थे, ऐसे ही बच्चों व्यापार होता था यहाँ से, ठीक ना, ये ऐसे तुर्की, ईरान, ठीक है, ईरान, फिर इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और ये भारत, ठीक ना, भारत, ऐसे होते थे, ठीक ना, स्थलीय मार्ग। तो मैंने बताया था ना ये तुर्की पे ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा होगा, ठीक है, और रोम साम्राज्य का पतन होगा, ऑटोमन साम्राज्य यहाँ तुर्की में स्थापित होगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, रोक देगा यूरोप के लोगों को भारत आने से, ठीक है, इधर आने से पूर्वी क्षेत्र में। तो होगा क्या, भौगोलिक खोजों का युग शुरू होगा, ठीक, भौगोलिक खोजों का युग शुरू होगा, और इसके बाद से भारत को समुद्री मार्ग से खोजने का प्रयास लोग शुरू करेंगे, ठीक है, लोग शुरू करेंगे, जिसमें मैंने तुम लोग को बता रखा है यूरोप, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट जब मैंने पढ़ाया था उसमें थोड़ा मैंने बताया हुआ है। हालांकि इसका विस्तृत ब्यौरा जो है वो मैं दूंगा जब आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करूंगा, उसमें मैं पढ़ाऊंगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक ना, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो मैंने बता रखा है कोलम्बस वगैरह का नाम, ठीक है, वास्को डी गामा, ठीक है, बार्थोलोमो डियाज वगैरह, हेनरी द नेविगेटर वगैरह, ठीक। तो इनकी चर्चा मैं करूंगा आगे, ठीक है, इतिहास में करेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा इतिहास की बातों की चर्चा नहीं करनी है, समझ रहे हो। तो अब देखो है क्या, अब है ये बच्चों कि ये जो एरिया है, ये एरिया हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक ना, हम लोग को पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ से शुरू करें, तुर्की, ठीक है, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, समझ रहे हो, भारत। तो ये इंपॉर्टेंट, इधर हम देखें तुर्की के बाद, तुर्की से नीचे देखें तो सीरिया, सीरिया से नीचे इजराइल, इजराइल से नीचे जॉर्डन, जॉर्डन से नीचे सऊदी अरब, सऊदी अरब के बगल में यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के नीचे ओमान, और ओमान के पश्चिम में यमन, ठीक, यमन। ये बात ध्यान रखो, ठीक। अब इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, वरना मैं इसको मिटाता हूँ, ले लो, अगर हो सके तो तुमको जरूरत पड़ जाए तो ले लो, कोई नुकसान तो करेगा नहीं सेहत को, ठीक है। चलो तो मैं इसको बच्चों मिटाऊंगा, ठीक है, इसको मिटाऊंगा। अब जैसा मैं बोल रहा था कि मैं क्लास की शुरुआत वही जो ओशन होते हैं, ठीक है, वहां से करता हूँ, चैनल्स वगैरह जो है, वाटर स्टेट वगैरह उनसे, ठीक। तो हम सबसे पहले देखें तो ये ब्लू वाला पार्ट बच्चों क्या है, सब ये पानी वाला क्षेत्र है, समुद्र वाला, ठीक है, अब वो चाहे खाड़ी हो, ठीक है, चाहे स्टेट हो, ठीक। तो अब देखो यहाँ ये हम देख रहे हैं, ये पूरा इधर, ठीक है, क्या है, ये बे ऑफ बंगाल, ठीक ना, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ हो जाता है बच्चों ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी लोकेट करो अपने एटलस में। और यहाँ देखोगे म्यांमार के नीचे
जो अराकन योमा का पार्ट है उसके नीचे, तो यहाँ अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार के बगल में अंडमान सी, ठीक ना, अंडमान सागर, छोड़ दो उसको, लोकेट करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, उतना डेप्थ नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ हम देखें तो यहाँ हम देखेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान, यानी कि ओमान की खाड़ी, मैप में अपने मेंशन बच्चों करते चलो, ओमान की खाड़ी, ठीक ना, ओमान की खाड़ी, यहाँ है अदन की खाड़ी, ठीक ना, अदन की खाड़ी, और ये है लाल सागर, ठीक ना, अफ्रीका महाद्वीप में चर्चा किए थे लाल सागर। और ये बच्चों जो दिख रहा है ऐसे ये, ठीक ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। अब यहाँ हम देखें यूरोप महाद्वीप में हम लोगों ने पढ़ा था काला सागर, ठीक ना, तो ये है काला सागर, काला सागर। यहाँ पे ये ये है ये है कैस्पियन सागर, तो लिख देंगे कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ये क्या है, अरल सागर, अरब अरब सागर मत समझना बच्चों, अरल सागर, अरल, ठीक ना, अरल सागर, अरल सागर, ठीक ना, अरल सागर, ठीक। अब इसके बाद से देखें यहाँ पे हम, तो ये अरल सागर कंप्लीट होता है, गल्फ ऑफ अदन ये भी, और यहाँ आप देखें तो हम बच्चों अरेबियन सी, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर, और नीचे ये इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ठीक ना, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, ये हुआ। अच्छा अब इधर आओ जरा, यहाँ आओ, तो तुम लोगों ने सुना होगा चीन सागर के बारे में सुना होगा, तो चीन सागर में पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, तो यहाँ देखो, यहाँ दक्षिणी, यहाँ हम देखें बच्चों तो दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, यहाँ दक्षिणी चीन सागर, चीन सागर, ठीक। इधर पूर्वी चीन सागर, ठीक है बच्चों, ये हो गया पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, ठीक है। और यहाँ पे यही चीन के पास है, यहाँ पे येलो सी, ठीक ना, येलो सी जिसको हम कहते हैं पीला सागर, ठीक ना, पीला, पीला सागर, पीला सागर, ठीक है। तो पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, और यहाँ दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, दक्षिणी चीन सागर। ये इतनी बात हम लोगों को बच्चों ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। अभी सागर यहाँ देखो बहुत है, ठीक है, सागर बहुत है। अब इधर देखें हम तो यहाँ पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, शांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर। और बीच से बच्चों ये देखो एक रेखा गई हुई है, तो ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ठीक ना, कर्क रेखा, ये देखो ऐसे गई हुई है कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, ठीक। तो ये इतनी बात क्लियर, तो ये हो गया प्रशांत महासागर का पार्ट। और यहाँ पे एक सागर है ओखोटस्क, ओखोटस्क, ओखोटस्क सागर, ओखोटस्क सागर, ठीक है, ओखोटस्क सागर। तो ये इतनी बात बच्चों हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक। अब थोड़ा सा और किनारे आए, तो यहाँ देखो ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो इधर का पार्ट बच्चों ये क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका आके टच करता है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका आके टच कर रहा है, और यहाँ पे बेरिंग, बेरिंग सी है, ठीक ना, बेरिंग सी यानी कि बेरिंग सागर, ठीक, बेरिंग सागर। तो ये बच्चों इतने चीजें हम लोगों ने यहाँ पे समझा। तो वापस आओ जरा, यहाँ हमने क्या देखा, काला सागर, यहाँ पे देखा कैस्पियन सागर, यहाँ पे देखा अरल सागर, अरल सागर, ठीक। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा,
यहाँ पे ये जो 3 सागर हैं, ठीक ना, 3 सागर, इनको क्या करेगा, इनको पूरब से पश्चिम में बताने के लिए कह देगा। तो कैसे बताओगे, अरल सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है, और फिर काला सागर, काला सागर, ठीक। अब नीचे दक्षिण में आए तो यहाँ हो जाता है लाल सागर, ठीक है, लाल सागर। यहाँ गल्फ ऑफ अदन, ठीक ना, अदन की खाड़ी, यहाँ ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, और ये पूरा हो जाता है बच्चों अरेबियन सी, अरब सागर, अरब सागर। अब सुनना ध्यान से, इसमें बच्चों में ये श्रीलंका वगैरह, ठीक ना, यहाँ मालदीव, और इसी बीच में इसी अरब सागर में यहाँ लक्षद्वीप, यहाँ अंडमान निकोबार, इसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भारत के भूगोल में इसकी चर्चा होगी, इस वजह से यहाँ पे चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो फिर हम यहाँ क्या देखे हैं, साउथ चाइना सी, ठीक ना, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, ठीक। इतनी बात यहाँ पे क्लियर, ठीक। अब देखो जरा, अब देखो, अगर अब इसको हम यहाँ ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, काला सागर, काला सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, अरल सागर, ठीक है। फिर सीधे आ जाएंगे कहाँ, हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है, नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद ये सब एरियो को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया लाल सागर, लाल सागर, लाल सागर के बाद देखें हम अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी के बाद हम देखें बच्चों तो ये यहाँ पे ओमान की खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी के बाद हम यहाँ देखें तो अरेबियन सी, अरेबियन सी, ठीक है, यानी कि अरब सागर, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। अरब सागर के जस्ट नीचे हिंद महासागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। अब ये हिंद महासागर क्लियर। अब हिंद महासागर से अब हम इधर आए बच्चों तो फिर इधर आ जाएगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के बाद से हम नीचे आ जाएं तो गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ठीक है, थाईलैंड की खाड़ी नहीं हम लोग को जाना है। जावा सुमात्रा है तो जिसमें जावा सागर नहीं हम लोग को याद रखना है, ठीक है, नहीं याद रखना है। हम लोग को याद रखना है अब दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, ठीक है। तो ये यहाँ लिख देंगे दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, पूर्वी चीन सागर, और लिखेंगे फिर पीला सागर, ठीक ना, पीला सागर। तो यहाँ पे आके बच्चों पीला सागर हो गया, और ऊपर आ जाएंगे ओखोटस्क, ठीक है, ओखोटस्क, ओखोटस्क सागर। तो हमारे सामने अब कितने बिंदु आ गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पॉइंट आ गए। मैं इसको मिटाता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ, और ये 13 पॉइंट अब तुम लोग देखो कैसे जो है 13 पॉइंट कवर रहते हैं, ठीक है। काला सागर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ लिख दें काला सागर को फर्स्ट नंबर, मैप में अपने लोकेट करो सब लोग, ठीक है, फर्स्ट नंबर। कैस्पियन सागर, ठीक है, सेकंड। अरल सागर थर्ड, ठीक है, फिर इसके बाद से लाल सागर फोर्थ, ठीक है। फिर इसके बाद से हम देखें गल्फ ऑफ अदन, ठीक ना, अदन की खाड़ी 5वां नंबर। 6वां नंबर ओमान की खाड़ी 6वां नंबर। 7वां नंबर अरब सागर, 7वां नंबर अरब सागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर 8वां नंबर। बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी तो 9 नंबर। दक्षिण चीन सागर 10, पूर्वी चीन सागर 11, पीला सागर 12, ठीक है, ओखोटस्क सागर 13, ठीक, और इधर प्रशांत महासागर 14, ठीक ना, प्रशांत महासागर 14, ठीक। तो यहाँ लिख दें, यहाँ प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर,
तो ये इतनी बात बच्चों क्लियर है, अपने अपने मैप में इसको लोकेट करो और क्वेश्चन अगर पूछेगा तो फंसना नहीं है, ठीक है, फंसना नहीं है। तो हम लोगों ने ये इतना लोकेशन क्लियर कर लिया है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो अब बच्चों, अब हम आते हैं आगे इसमें, ठीक है, आगे, और देखते हैं थोड़ा पर्वतमालाओं को, ठीक है, थोड़ा देखते हैं पर्वतमालाओं को। चलो वैसे कम उम्मीद है कि क्लैरिटी इतनी अच्छी होगी कि वीडियो में क्लियर हो रहा हो लोकेशन। कोई बात नहीं, अपना मैप जो है एटलस वो रेडी रखो, ठीक ना। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे पर्वतमालाओं, ठीक। तो अब पर्वतमालाओं का निर्माण वगैरह कैसे होता है ये सब तो बताने की जरूरत है नहीं, सारी बात बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ लिखा पर्वतमाला, ठीक ना, पर्वतमाला। अब इस पर्वतमाला में हम लोग कुछ पर्वतमालाओं के नाम लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो नंबर एक क्यून लुन, ठीक ना, क्यून लुन। तो क्यून लुन पर्वतमाला। दूसरा दूसरा तियान सेन, ठीक है, तियान, इसको रुक जाओ, तियान सेन ऐसा लिखना होगा, ठीक है, तियान सेन, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी पर्वतमाला है, ठीक है। फिर इसके बाद से हम देखें तीसरा पामीर का, पामीर का इसको पठार वाले में अलग रखते हैं, ठीक ना, ये पठार हो जाएगा, इसको पठार वाले सेक्शन में रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद से हम देखेंगे तीसरा नंबर हिंदू कुश, हिंदू कुश, ठीक है, हिंदू कुश पर्वतमाला। फिर फोर्थ नंबर सुलेमान रेंज, सुलेमान कहाँ है ये, पाकिस्तान में। फिफ्थ किर्थर, किर्थर। सिक्स हिमालय, हिमालय। सेवन अराकन, अराकन योमा, ठीक है, अराकन योमा। इसके बाद से हम देखेंगे आठवां नंबर एलबुर्ज, एलबुर्ज प्लस जाग्रोस, एलबुर्ज प्लस जाग्रोस, ठीक है, जाग्रोस, ठीक। तो ये इतनी पर्वतमाला बच्चों वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, ठीक ना, सफिशिएंट है, ठीक। तो अब हम देखेंगे इन पर्वतमालाओं को, ठीक है, इन पर्वतमालाओं को। 8 पर्वतमाला एशिया महाद्वीप में हम लोगों को देखने हैं। अब जब मैं पढ़ाऊंगा भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल में पश्चिमी घाट पर्वतमाला यहाँ, पूर्वी घाट पर्वतमाला यहाँ विखंडित रूप में है, मैं सीधा बना दिया हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। और इधर फिर दक्कन का पठार, ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, नीलगिरी घाट, ठीक ना, कार्डेमम वगैरह, ये सारी चीजें मैं भारत के भूगोल में बच्चों पढ़ाऊंगा, ठीक ना, भारत के भूगोल में पढ़ाऊंगा, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं इन पर्वतमालाओं की स्थिति, ठीक ना, इनका लोकेशन, ठीक, लोकेशन। तो हम सबसे पहले बात करें बच्चों क्यून लुन, ठीक ना, क्यून लुन और त्यान सेन, ठीक ना, त्यान सेन। तो हमको देखना होगा चीन की स्थिति, ठीक ना, चीन की स्थिति। तो चीन की स्थिति अगर हम देखें, चीन की स्थिति, तो इसको यहाँ पे बना सकते हैं पूरा, ये रेड पार्ट पेन चेंज करता हूँ, ठीक है, पेन चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे ये मैं इसको पहले इसका बॉर्डर क्लियर करूँ, ठीक है, ये बॉर्डर क्लियर किया जाए पहले, ठीक है, चलो ये हटाओ, इधर आ गया, ठीक। तो अब देखें बच्चों, तो यहाँ पे है त्यान सेन, ठीक ना, त्यान सेन, ठीक। तो लिखा है मैंने त्यान सेन। फिर इसके बाद से यहीं पे, यहाँ पे पामीर की गांठ और क्यूनलुन पर्वतमाला, ठीक ना, क्यूनलुन पर्वतमाला, ठीक है, पामीर की गांठ और क्यूनलुन पर्वतमाला, इसको हम ऐसे बनाते हैं, रुक जाओ, इसको यहाँ दूसरे
मैप में देखते हैं, दूसरे मैप में। ये काफ़ी छोटा लग रहा है, रुक जाओ देखें, बड़ा हो सकता है, ज़्यादा बड़ा हो गया। थोड़ा सा इसका समझा जाए स्थिति, ठीक है। क्या स्पष्ट है? ठीक है, इस पे वर्क हो सकता है, ठीक है। रुक जाओ, चलो ठीक है बच्चों, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। देखते हैं, तो यहाँ बच्चों, यहाँ यहाँ ये हो गया, ये हिमालय पर्वतमाला, ठीक ना, हिमालय पर्वतमाला। इसी हिमालय पर्वतमाला के जस्ट ऊपर ये चीन का पार्ट, और चीन के बाद यहाँ उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक ना। तो यहाँ पे बच्चों स्थित है, यहाँ पे स्थित है ऐसे पामीर की गांठ, ठीक ना, पामीर की गांठ। और इस पामीर की गांठ से निकला हुआ है एक पर्वतमाला, ठीक ना, एक पर्वतमाला, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्यून लुन, ठीक ना, क्यून लुन पर्वतमाला, ठीक ना, क्यून लुन पर्वतमाला। तो ये क्यून लुन पर्वतमाला यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है। अब इसी से निकला हुआ है यहाँ अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में आया हुआ है, ठीक है, एक पर्वतमाला। ये क्या है? तो ये है बच्चों, यहाँ पे जो पर्वतमाला है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हिंदू कुश, ठीक ना, अभी मैंने लिखा था हिंदू कुश, ठीक है, हिंदू कुश पर्वतमाला, ठीक, हिंदू कुश। और यहीं से फिर निकल के आया है इधर, इधर तिब्बत का पठार, ठीक ना, तिब्बत का पठार, ये तिब्बत का क्षेत्र, ठीक है, तिब्बत का क्षेत्र। ये क्या है? तिब्बत का पठार, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, तिब्बत का पठार, ठीक ना। और यहाँ यहाँ विस्तृत है, यहाँ ये हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि स्पष्ट रहे, ठीक है। तो ये कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ यहाँ है सुलेमान रेंज, ठीक ना, सुलेमान रेंज। और यहीं पे है, यहीं पे है किरथर रेंज, किरथर रेंज, किरथर पर्वतमाला, ठीक है। और ये हो जाता है यहाँ, यहाँ, ठीक है, हिमालय पर्वतमाला, यहाँ लिख देंगे हिमालय, हिमालय। और फिर ये बांग्लादेश, ये हमारा सेवन सिस्टर का क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा वगैरह, मेघालय वगैरह, ठीक। और यहाँ है ये बच्चों ऐसा आया हुआ है। और हिमालय पर्वतमाला यहाँ इसमें विस्तृत है आके। तो ये जब विस्तृत हो रहा है यहाँ पे, तो म्यांमार में इस पर्वतमाला को क्या बोल रहे हैं हम? तो इसको बोल रहे हैं अराकन योमा, अराकन योमा, ठीक है, अराकन योमा, ठीक। तो ये बच्चों इतनी पर्वतमालाएं हुई, ठीक। इससे आगे बढ़े जरा, ठीक है। अब जाग्रोस और एल्ब्रुज, ठीक है, एल्ब्रुज। तो यहाँ पे हमको देखना है क्या? हमको ईरान देखना है, ठीक है, ईरान। तो यहाँ मिटाना पड़ेगा, ठीक है, मिटाना पड़ेगा। अब ये बच्चों मैंने जो मिटाया है इसको वापस जाके स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, इराक। तो ये बच्चों हो गया पूरा एरिया, ठीक ना, किसका? ईरान का, ईरान का। तो यहाँ पे स्थित है पर्वतमाला एक, और एक पर्वतमाला यहाँ पे स्थित है, ठीक ना, यहाँ स्थित। ये दो पर्वतमालाएं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, दो पर्वतमालाएं। अब दोनों के नाम अगर हम देखें, ठीक है, दोनों के नाम देखें, तो अब एक का नाम क्या हो जाएगा? एल्बुर्ज, ठीक है, यहाँ लिख देंगे एल्बुर्ज पर्वतमाला, ठीक है। और ये हो जाएगा जाग्रोस, जाग्रोस पर्वतमाला, ठीक है, जाग्रोस पर्वतमाला। कितने का बच्चों स्क्रीनशॉट निकाल लो जरा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। तो तो अब यहाँ हम देखेंगे बच्चों, यहाँ हम देखेंगे क्या?
हम देखेंगे पठार, ठीक ना, पठार, ठीक है। चल पठार, तो पठार ठीक है। सबसे पहले हम लोग मरुस्थल देखते हैं, ठीक ना, मरुस्थल, मरुस्थल। अब सुनना, अब सुनना, मरुस्थल मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ समझना बच्चों, मरुस्थल। तो यहाँ मैं अभी सऊदी अरब में, सऊदी अरब में मरुस्थल के बारे में बताऊंगा, चीन में मरुस्थल के बारे में बताऊंगा, ईरान के बारे में मरुस्थल में के बारे में बताऊंगा, ईरान में, और भारत में एक मरुस्थल सब लोग जान रहे, ठीक ना, था। तो ये इनका निर्माण, ठीक ना, इनका निर्माण कैसे हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कैसे हुआ है। तो अब इसको तुम लोग बताना। पिछले वीडियो में मैं बड़े अच्छे से इस बात को समझा चुका हूँ। कुछ मैंने अक्षांश की बात किया था, ठीक है, अक्षांश की मैंने बात किया था, और मैंने ये भी बताया था कि जो मरुस्थल होते हैं वो हमेशा किसी महाद्वीप या देश के, अक्सर, ठीक ना, विशेष रूप से गर्म वाले, अक्सर ये कहाँ होते हैं मरुस्थल, पश्चिमी किनारे पे। तो क्या रीजन मैंने बताया था, इस रीजन को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक। अब देखो यहाँ हम ईरान देखें, तो ईरान में दो मरुस्थल, तो मरुस्थल का सिंबल क्या बना दें, तो मरुस्थल का सिंबल कुछ ऐसे कर देते हैं, मरुस्थल का सिंबल, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये, ठीक ना, डॉट डॉट कर दिया, डॉट डॉट, और एक यहाँ कर दिया, ठीक। ये भारत का पार्ट, पाकिस्तान, तो यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण कर दें, ये क्षेत्र, ठीक ना, ये क्षेत्र। फिर इसके बाद से हम सऊदी अरब का क्षेत्र देखें, सऊदी अरब का, तो सऊदी अरब में यहाँ एक स्थान बना दें, ठीक है, ये स्थान बना दे, ठीक। यहाँ चीन में आ जाए, चीन में, तो यहाँ एक और एक यहाँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मरुस्थल को मैंने बच्चों यहाँ पे, ठीक है, बनाया हुआ है। अब इन 7 मरुस्थलों को हम लोग जरा देखें, ठीक है, जरा देखें। तो अब देखो 7 मरुस्थलों को ठीक, तो अब इसका नामकरण अगर कर दें तो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ताकलामाकन, इसको दूसरे पेन से करते हैं, ताकला माकन, ताकला माकन, ठीक है। ये वाला, ये वाला, रुक जाओ, इसका थोड़ा सा लोकेशन, इसको मैं और करेक्ट करूं, ये, ठीक है, यहाँ करेंगे, वो भी, ठीक ना, ठीक। ये कौन सा क्षेत्र है बच्चों, ये है मंगोलिया का क्षेत्र, ठीक ना, जहाँ का चंगेज खां शासक था, ठीक ना, चंगेज खां, ये मंगोलिया का। तो मंगोलिया और चीन, यहाँ दोनों पे संयुक्त रूप से कौन सा हो जाएगा, संयुक्त रूप से ये हो जाएगा गोबी, गोबी मरुस्थल, ठीक ना, गोबी मरुस्थल। दो क्लियर, ये हो गया थार, थार, ठीक ना, राजस्थान, और ये पाकिस्तान का क्षेत्र, ठीक है, पाकिस्तान का क्षेत्र। अब यहाँ बच्चों आ गया ईरान, ईरान, तो इसका नाम क्या, दस्त ए लूट, दस्त ए लूट, और ये हो गया दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर, ठीक ना। तो ये इतने बच्चों हम लोग के यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद से ये यहाँ सऊदी अरब में नफूद, और ये रब अल खाली, रब अल खाली, ठीक है, रब अल खाली, ठीक है। अब बच्चों देखो, तुम लोग को लग रहा होगा सर बहुत डेफ्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसा देखो बेटा कुछ नहीं है, डेफ्ट वगैरह जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है।
परंतु बच्चे जो है थोड़ा मेहनत से भागते हैं, समस्या यहाँ हो जाता है, समझ रहे हो ना, समस्या यहाँ हो जाता है। ठीक, तो ये जो मैंने लेवल दे रहा हूँ बच्चों, इतना पढ़ना आवश्यक है, समझ रहे हो ना, इतना पढ़ना बेहद आवश्यक है, इस वजह से मैं इतना दे रहा हूँ, वरना अभी बताने के लिए इतना कुछ है कि अलग से बांग्लादेश के बारे में बताना शुरू करूँगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान को ऐड करके बताऊँगा, पूरा ये जो एरिया है इजराइल, ठीक है, इजराइल, ठीक है, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, ठीक है, अमन, यमन, ठीक है, ओमान, तो इनके बारे में अलग से बताना शुरू करूंगा, रसिया का पूरा जो है अलग से बताऊंगा, ये जो यहाँ पे फिलीपींस वगैरह जो है, थाईलैंड वगैरह, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और ये जापान, ठीक ना, जापान, तो इन सबको बताने शुरू करूंगा तो काफ़ी बच्चों ज़्यादा हो जाएंगे, पता चलेगा इसको खत्म करने में ही 4 क्लास लग गए, समझ रहे हो ना। तो ये इतना लेवल जो मैं दे रहा हूँ इतना बच्चों आसान है, समझ रहे हो ना, इतना जाना पड़ेगा। ठीक, स्क्रीनशॉट इसका निकालो जरा। ठीक है, ठीक है, अब देखो बच्चों, अब यहाँ ये तुर्की, ठीक ना, तुर्की, तुर्की, अब यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे पठार, बहुत ज़्यादा बच्चों नहीं बताऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है, पठार। तो यहाँ पे एक पठार है, यहाँ पे एक पठार है, नाम क्या है, अनातोलिया, अना अनातोलिया, ठीक ना, अनातोलिया का पठार, अनातोलिया, अनातोलिया का पठार, ठीक है, अनातोलिया का पठार। ठीक, इसके बाद से हम देखेंगे बच्चों क्या, ईरान का पठार, ठीक ना, ईरान का पठार, तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ ईरान, ठीक है, यहाँ बना दें तो नाम से ही बच्चों स्पष्ट हो जाएगा कि किस देश में है ये, ईरान का। मैप में बच्चों इसको लोकेट करते चलो, ठीक ना, ईरान का पठार, ठीक ना, ईरान का पठार। ठीक, तो ये इतनी बात बच्चों हम लोग की क्लियर। ठीक, अब हम लोग देखेंगे मंगोलिया का पठार, ठीक है, मंगोलिया का पठार, यहाँ पे, यहाँ पे स्थित है मंगोलिया, मंगोलिया का, मंगोलिया का पठार, ठीक ना, मंगोलिया का पठार। और यहाँ, यहाँ विस्तृत है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, ठीक ना, तिब्बत का पठार। तो ये 4 पठार बड़े ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, समझ रहे हो बच्चों, 4 पठार ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी बात हुई। अच्छा, ठीक, अब अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, जरा इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखें, ठीक ना, यहाँ पे देखें। ठीक, चलो वापस आते हैं, वापस आते हैं, ठीक है, पूरा मिटाएंगे, पूरा मिटाएंगे। ठीक, काला सागर, काला सागर, ठीक है, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर कैस्पियन सागर, सेकंड अरल सागर, यहाँ थर्ड। लोकेशन बच्चों बिल्कुल याद रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एशिया महाद्वीप है और हम लोग एशिया महाद्वीप में हैं, तो एशिया महाद्वीप में होने के कारण यहाँ से प्रश्न हमसे, ठीक है, उम्मीद किए जाएंगे कि अच्छे प्रश्न हमको पता हो, ठीक ना, क्वेश्चन जो है अच्छे पता हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमको पता हो। तो अरल सागर, ठीक, फिर हम देख रहे हैं लाल सागर, तो 3, और ये रेड सी, ठीक ना, इसी इसी में लाल सागर में ही एक जल संधि है जिसका नाम है बाब अल मंडेब, ठीक ना, बाब अल मंडेब। अगर अपना देख रहे हो एटलस, तो एटलस में देखोगे किसमें, भौतिक वाले में, फिजिकल में, ठीक ना, फिजिकल जो एशिया का मैप होगा एटलस में, उसमें देखोगे बहुत छोटा सा लिखा होगा बाब अल मंडेब जल संधि, जल संधि, ठीक ना, बाब अल मंडेब जल संधि क्या करेगा, जो अफ्रीका को एशिया से अलग करेगा, ठीक है। तो चौथे नंबर पे कौन हो गया, लाल सागर। अच्छा,
5वें नंबर पे यहाँ हो गया अदन की खाड़ी, 6वें नंबर पे ओमान की खाड़ी, ठीक है। 7वें नंबर पे अरब सागर, ठीक। 8वें नंबर पे ये हिंद महासागर, 9वें नंबर पे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, 10वें नंबर पे दक्षिण चीन सागर, 11 पूर्वी चीन सागर, 12 पीला सागर, ठीक है। फिर 13 ओखोटक्स, ठीक है, ओखोटस्क, 14 प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर। अभी देखो बच्चों, अभी ये सब देखो, यहाँ यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये सब नदियाँ हैं, अपने मैप में देखना तो यहाँ पे नदियाँ हैं। तो देखो तुम लोग के पढ़ने में, स्वयं से पढ़ने में और हम लोग के द्वारा पढ़ाने में एक बात यही क्लियर होती है कि क्या जो है आप लोग को टच नहीं करना है, समझ रहे हो ना। लेवल होता है हर एग्जाम का, तो आपके अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें आपको टच नहीं करनी है वो बात देखो मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, वरना यहाँ पे चीज़ें और भी हैं, समझ रहे हो, और भी हैं, और मैं इनको नहीं करा रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, तो ये मैं खुद रिस्क ले रहा हूँ, ठीक ना। तो टीचर इतना रिस्क नहीं लेता, आसान बात नहीं है। टीचर का फायदा कहाँ होता है, झोंक के सब कुछ दे दिया, सब चर्चा कर दिया, ऊपर भी है, ठीक ना, ऊपर भी है, ये सब ऊपर पूरा देखो मैप में अपने ऊपर पूरा है, समझ रहे हो। मगर मैंने नहीं चर्चा किया, किसका एक चर्चा किया था, आर्कटिक ओशन का, ठीक है, 14, यहाँ इसको 15 लिख लो, 15 कर लो, ठीक, 15 बस, वरना मैं सब बता दूँ, क्या दिक्कत है, मगर तैयार हो पाएगा उतना, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया है 95% बच्चों सेफ जोन में हो, 5% में देखो कुछ भी हो सकता है, समझ लो ना, 95% सेफ जोन में, ठीक। ये इतनी बात हुई। अच्छा अब आगे बढ़े जरा। ठीक है, ठीक। अब देखें इसको, क्यूनलुन पर्वतमाला, ठीक है, क्यूनलुन पर्वतमाला इसी में बताते हैं, ठीक है। पेन कौन सा ले ले, ये ले लेते हैं, ठीक। क्यूनलुन पर्वतमाला, अब क्यूनलुन पर्वतमाला यहाँ देखें, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक ना। तो क्यूनलुन पर्वतमाला की बात करें तो सबसे पहले यहाँ हमको बनाना होगा क्या, पामीर की गांठ, ठीक ना, पामीर की गांठ, ठीक है, पामीर की गांठ, इसी गांठ से निकला हुआ है पर्वतमाला। तो ये ऊपर कजाकिस्तान किर्गिस्तान का पार्ट लिए ये चीन में आ गया, ठीक है। कौन सा पर्वतमाला, तो क्यूनलुन, फर्स्ट नंबर क्यूनलुन। त्यानसेन, ठीक ना, त्यानसेन यहाँ जस्ट नीचे, यहाँ त्यानसेन, तो ये हो गया सेकंड नंबर। हिंदुकुश अफगानिस्तान में हो जाएगा, ये पूरा देखो मैप में अपने, हिंदुकुश थर्ड नंबर। यहाँ है पाकिस्तान, पाकिस्तान, तो फोर्थ नंबर सुलेमान, फिफ्थ नंबर, ठीक है, किर्थर, ठीक है। इसके बाद से ये भारत का पूरा एरिया, भारत का एरिया। यहाँ पे कौन सा पर्वतमाला, यहाँ पे बच्चों हिमालय पर्वतमाला, तो इसको लिख देंगे, ठीक है, नंबरिंग कर दें इसका। तो ये हो गया 6वां नंबर हिमालय पर्वतमाला। 7वां नंबर देखे अराकनियोमा, ये मैंने बताया है म्यांमार का क्षेत्र, ठीक ना, अराकनियोमा। 7 एल्बुर्ज प्लस जाग्रोस, ठीक ना, एल्बुर्ज प्लस जाग्रोस, ये मैंने कहाँ बताया हुआ है, यहाँ बताया हुआ है, एक यहाँ बताया हुआ है, ठीक है, और एक मैंने ऐसे बताया हुआ है, ठीक। तो ये हो गया 8, ठीक ना, 8। तो ये बच्चों 8 पर्वतमालाएं, 8 क्या बल्कि ये एल्बुर्ज अलग है, जाग्रोस अलग है, ठीक ना, 9 हो जाएंगे, ठीक ना, 9 हो जाएंगे, मगर मैंने दोनों को एक साथ ऐड कर दिया। तो ये इतनी बात स्पष्ट हो रही है, ठीक, इतनी बात स्पष्ट, ठीक। आगे जरा देखें, आगे हम लोगों ने फिर देखा है बच्चों क्या, पठार, ठीक, पठार। तो यहाँ हम लोगों ने देखा है, ठीक है, तिब्बत का पठार फर्स्ट, फिर मंगोलिया, ये मंगोलिया का क्षेत्र, मंगोलिया का क्षेत्र 2 नंबर। फिर अनातोलिया का पठार कहाँ है, तुर्की में, तुर्की, ठीक। ये मंगोलिया का पठार मंगोलिया से क्लियर, तिब्बत का क्षेत्र तिब्बत से क्लियर, चीन अधिग्रहित कर लिया है इसको, तो लिख सकते हैं यहाँ पे चीन भी, ठीक है। और ये ईरान, ठीक ना, ईरान का पठार नाम से क्लियर। तो ये बच्चों इतनी बातें हमारे सामने क्लियर हुई, ठीक है, क्लियर हुई। अब
अब हम लोग क्लास को रोकेंगे, ठीक है, क्लास को रोकेंगे, और भी क्लासेज हैं इसके बाद, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों मुझे क्लास को रोकना पड़ेगा, ठीक, क्लास को रोकना पड़ेगा। हम लोग जब अगला पढ़ा जाएगा, क्या अगला पढ़ा जाएगा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया वाला पढ़ेंगे तो उससे पहले हम लोग ये जो एशिया महाद्वीप की नदियां हैं ना, ठीक ना, एशिया महाद्वीप की नदियां, उन नदियों को देखेंगे। परंतु परंतु भारत की जो नदियां हैं, पूरे भारत की नदियों की चर्चा नहीं करूंगा, वो तो भारत के भूगोल में हो, ठीक ना। तो विशेष विशेष जो नदियां हैं उनकी चर्चा किया जाएगा हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और उसमें एशिया महाद्वीप के जो नदियां बचे हुए हैं, ठीक ना, नदियां जिसकी चर्चा मैंने अभी नहीं किया इस क्लास में, ठीक। नेक्स्ट क्लास है कर लो की, इस वजह से मुझे छोड़ना होगा क्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं नदियों को कवर करा दूंगा, और इसके बाद से बच्चों देखना, लोकेशन याद रखना, ठीक, कहीं कोई गलती नहीं होगी, पेपर आसान लगेंगे तुम लोग को, मगर इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्लास को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।